नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में रेलवे में एग्जाम पूछे गए विभिन्न तरह के क्वेश्चन हैं जिन्हें शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों के द्वारा सॉल्व किया गया है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। आज की क्लास में दोस्तों रेलवे एग्जाम्स PYQ चल रही है दोस्तों, और क्लास का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 60% लाभ पर और 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 104 रुपये है। वस्तु का, ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका RRB NTPC 9/2/2021 शिफ्ट 1 में पूछा दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह क्वेश्चन को, देखिए दोस्तों, मान लेते दोस्तों जो हमारा क्रय मूल्य है दोस्तों 100 रुपये है, ठीक है ना दोस्तों। जब हमारा क्रय मूल्य दोस्तों 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है ना। अब 60% लाभ पर बेचा तो 107 हो गया, ठीक है, 107 हो गया। माइनस हो जाएगा 6% हानि पर बेचा तो कितना हो जाएगा दोस्तों। अगर 6% हानि पर बेचा तो 94 हो गया, ठीक है ना। और ये किसके बराबर दोस्तों, 104 के बराबर है, आया ना। यानी 7% लाभ का मतलब क्या होगा, 107, और 6% हानि का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 94। और ये किसके बराबर है, 104 के बराबर है, ठीक है। अब अगर हम इसे माइनस कितना, 7 में से 4 गया 3, और 10 में से 9 गया 1, किसके बराबर है, 104 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर है, 8 के बराबर दोस्तों। अब हमने माना 100 माना है क्रय मूल्य, तो 100 किसके बराबर हो गया दोस्तों, 800 के बराबर हो गया। यही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 800 रुपये है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये कह रहा है दोस्तों कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होती है। यह क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप D 29/8/2022 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, देखिए दोस्तों, जब भी ना इस तरह का क्वेश्चन आए, इस टाइप का क्वेश्चन आए कि कोई चीज़ बढ़ा दी जाए, कम कर दी जाए, या दोनों चीज़ें बढ़ा दी जाए, तो हम हमेशा दोस्तों देखिए शॉर्टकट ट्रिक के लिए आप A+B और प्लस AB/100 वाला फॉर्मूले को इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10% बढ़ा दी गई तो 10 तो ये हो गया, लेकिन ऊंचाई जो है 40% कम कर दी गई तो इसे हम कर देंगे -40। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस है, लेकिन यहाँ पे A 10 है और -40, तो इसे माइनस कर देगा। यहाँ क्या हो जाए, 10 × 10 40/100 हो गया। इससे ये कटा, इससे ये कटा। अब 40 और 4 44, यानी 10 - 44 बराबर कितना हो गया, माइनस का 34% आएगा दोस्तों। और ये माइनस जो है ना दोस्तों, ये आपकी कमी को प्रदर्शित करता है दोस्तों। आंसर क्या आपका 34% है। ऑप्शन में देखेंगे ना तो डी ऑप्शन में 34% है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, ये आपको समीकरण दी गई है, इसका मान निकालना है। ये क्वेश्चन आपका RPF SI 5/1/2019 शिफ्ट 2 में पूछा दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह क्वेश्चन को, देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7, इसे लिख कैसे सकते हैं, देखिए 7 की पावर 4 है ना दोस्तों, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 7 की पावर 8 लिख सकते हैं, ठीक है ना, बटे 1/। अब ये 343 किसका दोस्तों, 7 का क्यूब है, और जब 7 का क्यूब है 2 ये है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 7 की पावर 6 हो जाएगा, इंटू 7 और प्लस 17, ठीक है। अब देखिए 7 की पावर 6 से ये 8 कटेगा तो इतना बचेगा दोस्तों, 7 की पावर 2 इंटू 7 प्लस 17। अब ये कितना होगा, तो 7 का क्यूब एक ये है और एक ये है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 7 49 7 343 और प्लस 17 कितना हो गया दोस्तों, 7 और 3 10, 4 और 1 5 1 6 और 3, यानी 360 जो है वो हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 360 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि सिंधु और बिंदु की आयु का जो योग है वो 30 वर्ष है, और उनकी आयु का गुणनफल, यानी योग जो है वो आपका 30 वर्ष है, और उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 221 है। अब उनकी आयु कितनी है, ये क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप D 16/10/2018 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों।
इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करते हैं, देखिए दोस्तों, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को ना ऑप्शन से सॉल्व करते हैं दोस्तों। कैसे, देखिए हमें क्या, आयु का योग 30। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 30, देखिए 7 और 3 10, 1 1 2 3, 6 4 10, यानी 6 4 10, 0 1 1 2 3, 5 5 10 कि 0 1 1 2 3, 8 2 10, यानी 30 तो सभी में आ रहा है योग। लेकिन अब गुणनफल देखिए, गुणनफल कितना है दोस्तों, 21 है। अगर देखिए दोस्तों, अगर हम 17 का गुणनफल यानी 17 का गुणनफल 13 में करें तो कितना आएगा, 17 3 51 की 1, 5 बचे, 17 एकम 17, 17 5 22, यानी 221 आ गया। अब और में देखते हैं दोस्तों, देखिए 16 चौकू 64 होता है, यहाँ 1 है दोस्तों, ये ऑप्शन होगा नहीं। 15 पन्ना 75, 5 आ रहा है दोस्तों लास्ट में, यहाँ पे 1 है, ये होगा नहीं। 18 दूनी 36, 6 आ रहा है और यहाँ पर 1 है दोस्तों गुणनफल में, ये होगा नहीं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारा जो आंसर है ना बिल्कुल सही आंसर, क्यों, क्योंकि योग भी 30 आ रहा है और गुणनफल भी दोस्तों हमारा 221 आ रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर ये है दोस्तों। और इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन देखकर दोस्तों टिक करते हैं, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो काफ़ी समय आपका खर्च होगा दोस्तों, इस तरह आपका समय जो है काफ़ी बच जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि 2000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। हमें अंतर निकालना दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये। अब देखो कैसे क्वेश्चन करते हैं, तो दोस्तों डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस बराबर क्या होता है दोस्तों, P इंटू आर बटे 100 की पावर n होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों P 2000 हो गया दोस्तों, इंटू आर 10% है दोस्तों, सीधी सी बात है दोस्तों 10% है, यानी 10/100 की पावर कितनी होगी, 2 होगी, 10 ढाई 100 दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा 2000 इंटू ये 1 है, यानी 1/100 हो गया। इससे ये कटा, इससे ये कटा, आंसर क्या है दोस्तों 20 रुपया है दोस्तों, यही आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 20 रुपये है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेशित कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाती है। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2/3/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इन्होंने कहा क्या दोस्तों, स्वयं से 40% अधिक। अब देखिए दोस्तों इसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, वैसे तो इसे देखते ही आंसर कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 10% वार्षिक दर है ना, और 40% अधिक हो जाती है। और साधारण ब्याज में दोस्तों आपको पता कि जो इंटरेस्ट है यानी रेट है वो सेम रहता है दोस्तों, कांस्टेंट रहता है, वो बदलता तो है नहीं। अब देखो दोस्तों पहली साल अगर हम बात करें तो 10% हो गया, और दूसरी साल बात करें दोस्तों तो ये 20% हो गया, ठीक है ना। दूसरी साल और तीसरी साल की बात करूं तो ये 30% हो गया दोस्तों, और चौथी साल की बात करूं तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी पहली साल 10% हुआ, दूसरी साल कितना हुआ 20% हुआ, तीसरी साल कितना हुआ 30% हुआ, और चौथी साल कितना हुआ 40% हुआ, ठीक है ना। 40% हो गया, इसका मतलब क्या है कि 40% आती कितने वर्षों में, यानी 4 वर्षों में। यानी हमारा आंसर क्या है दोस्तों 4 वर्ष आएगा, क्योंकि 4 वर्ष में तो दोस्तों हमारी 40% की राशि होगी ना दोस्तों, तो आंसर क्या आएगा 4 वर्ष आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 4 वर्ष है, तो डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। एक बार फिर समझ लीजिए दोस्तों, देखिए दोस्तों इन्होंने हमसे क्या कहा 10% की दर है ना। अब 10% कांस्टेंट रहता है साधारण ब्याज में दर, तो ये पहली साल भी 10, दूसरी साल 20, तीसरी साल 30 और चौथी साल में 40। इन्होंने कहा स्वयं से 40% अधिक हो जाती है, यानी 40% कब होगी, यानी चौथी साल हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 वर्ष आएगा, और 4 वर्ष को टिक करते हैं दोस्तों। तो इस शॉर्ट ट्रिक से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपसे कह रहा है कि एक टैंक में ए और बी 2 प्रवेश नलिकाएं हैं जो इसे क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकती हैं। एक निकासी नलिका ये है सी है जो 8 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकती है, यानी 2 भर रही हैं 1 खाली कर रही हैं। यदि टैंक खाली होने पर सभी तीनों नलिकाएं एक साथ खोली जाती हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 19/1/2021 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह क्वेश्चन को, देखिए दोस्तों ए को कितना टाइम लग रहा है 12, बी को कितना टाइम लग रहा है 16, और सी को खाली करने में कितना टाइम लग रहा है 8।
इन तीनों का दोस्तों अगर हम एलसीएम ले कितना आएगा दोस्तों 48 आएगा, ठीक है ना। 12 चौक 48 हो गया, 16 3 48 हो गया और 8 6 48 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब हमें तीनों नल का एक साथ खोलिए तो समय निकालना है, तो 48 टोटल कितना है दोस्तों 48 है, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो और हमें भरने में लगा तीनों यानी 4 और प्लस 3, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो हैं दोस्तों ये भरने का काम कर रही हैं, तो ये 4 और प्लस 3 हो गई, ठीक है ना। लेकिन ये अकेले जो है सी नंबर का टैंक, ये तो दोस्तों खाली कर रहा है ना सी नंबर का टैंक, तो इसका कितना 6 यूनिट काम है, तो माइनस का 6 हो जाएगा दोस्तों। तब ये कितना होगा दोस्तों 48 बटे 4 और 3 7, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, यानी कितना आएगा दोस्तों 48 घंटे दोस्तों हमारा जो है वो आंसर आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में है 48 घंटे, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ सिखा पा रहे दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रेलवे एग्जाम से जुड़ी पीवाईक्यू चल रही है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी दोस्तों। अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे दोस्तों, और होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों।